हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में, जिसमें आप जानते हो कि जिसको तिरंगा भी बुलाया जाता है। तो ये सिर्फ फ्लैग नहीं है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है और बहुत सारे इसमें संदेश है। ये जो फ्लैग है वो बहुत सारे संदेश भी देता है। तो वो क्या कहता है, कहाँ से आया है, क्यों ऐसा ही फ्लैग है, ये सारी बातें जो है हम ये वीडियो के अंदर समझेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये 3 कलर क्या डिनोट करते हैं, क्या दिखाते हैं, क्यों ये 3 कलर है? केसरिया रंग जो है वो देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है। सफेद रंग जो है हमारे देश की शांति और हमारे देश के लोगों की सत्यता को दर्शाता है, सत्य को प्रकट करता है। और हरा रंग हमारे देश की समृद्धि को दर्शाता है कि कितना अच्छा और कितना धरोहर है हमारा देश। ये जो रंग है हमारे राष्ट्र ध्वज में, वो महात्मा गांधी और पिंगली वेंकैया के द्वारा चुने गए। वेंकैया जो एक स्वतंत्र सेनानी भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, और जिन्होंने ये राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया था, डिजाइन किया था। उन्होंने चाहा था कि पूरे देश की जितनी भी भावना है वो एक ही फ्लैग के अंदर समाई जाए, और इसलिए उन्होंने ये 3 कलर्स को जागरूक करके दिखा के हमें बताया कि हमारा देश कितना समृद्ध है, कितना साहसपूर्ण है और कितना शांत भी है। उनकी जो डिजाइन थी, वेंकैया की जो डिजाइन थी, उसमें हमारा जो ये केसरी कलर यानी केसरिया जो है वो भारत के आजादी के लिए जो संघर्ष और बलिदान दिए गए हैं उसको दर्शाता था। और ये जो हरा रंग है वो हमारे उन्नति और प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाता। ध्वज के केंद्र में एक चक्र बना हुआ है जिसके अंदर 24 स्पोक है। ये जो चक्र है वो अशोक चक्र है। ये जो अशोक चक्र जो है वो हमारे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की भावनाएं यहाँ पे प्रकट करता है। चक्र में रहे जो 24 स्पोक्स है, तार जो है, वो तार ऐसे दिखाते हैं कि हमारा देश जो है कंटिन्यूस गति में है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। मतलब वो घूमने वाला चक्र है जो कभी नहीं रुकेगा, हमेशा गति में रहने वाला है और हमेशा गति में ही रहेगा। और ये जो है हमारे देश की वृद्धि और विकास के बारे में एक नया हमेशा संदेश देता रहता है। गतिशीलता के साथ साथ हमारे संविधान में हर एक धर्म के लिए, हर एक लोग के लिए, हर एक प्रकार के लोग के लिए जो समानता है उसको भी ये चक्र दिखाता है। ये जो चक्र है उसका रंग नीला रखा गया है, जो हमें न्यायिक और सामाजिक न्याय तंत्र में हमारी आशाओं को बढ़ाने की और हमारी दृष्टि को आगे ले जाता है कि हमें कुछ भी हो जाए, हमारा न्याय तंत्र जो है हमेशा हमें न्याय देगा। भारतीय राष्ट्र ध्वज को बनाने की शुरुआत 1906 में 1906 में हुई थी, और लेकिन ये टाइम पे ही हमारा राष्ट्र ध्वज जो था कुछ अलग ही था, वो ऐसा नहीं था। उसमें लाल और हरा रंग जो था वो मेन रंग थे और उसके ऊपर उसको बनाया गया था। 1921 में गांधी जी ने इसको अपडेट किया, उसमें केसरिया और हरा रंग, केसरिया सफेद और हरा रंग रखा गया। लेकिन उसमें पहले चरखा हुआ करता था, जो गांधी जी चलाते थे, चरखा वो हुआ करता था। फिर उसको रिप्लेस किया गया अशोक चक्र को, और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब तक इसकी ये जो अभी आप देख रहे हो वही फाइनल डिजाइन जो है वो रेडी हो चुकी। इसके अलावा भी राष्ट्र ध्वज में बहुत सारे बदलाव आए, जैसी जैसी स्थिति जनरेट हुई फ्रीडम फाइटर्स की उनके साथ संघर्ष की, अंग्रेजों के साथ संघर्ष की जैसी जैसी स्थिति बनी, उसके अकॉर्डिंगली हमारे राष्ट्र ध्वज में थोड़े थोड़े चेंजेस करते गए, और फाइनली अभी जो आया है वो हमारा फाइनल है। और 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तब ये डिजाइन जो थी वो फाइनल की गई, और तब से यही हमारा राष्ट्र ध्वज है और आगे भी रहने वाला। ये राष्ट्र ध्वज को बचाने के लिए, उसके सम्मान के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपना खुद का बलिदान दे दिया, शहीद हो गए सिर्फ हमारे राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए। तो हमें भी बनता है कि ये राष्ट्र ध्वज को हमेशा सम्मान के तौर पे रखा जाए, उसकी हमेशा इज्जत की जाए, उसको हमेशा सर के ऊपर रखा जाए। तो भारतीय ध्वज जिसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी और कई बार लहराते हैं, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं है, एक प्रतीक है हमारे बलिदान का, हमारे लोगों के, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के संघर्ष का, हमारे देश की उन्नति का, हमारे देश की प्रगति का, हमारे देश की गतिशीलता का। तो ये जो है हम हमेशा अपने साथ रखेंगे और हमें
उसका हमेशा मान रखना है, ताकि हम आगे बढ़ पाए हमारे देश को लेके और हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहे। जय हिंद।